दलाल जो एंकर हैं ये लोग ट्विटर पे ट्वीट किसके लिए कर रहे हैं? विपक्ष जो है सवालों से भाग रहा है। मैं मेरे मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि कृपया इस हॉल से बाहर जाने का कष्ट करें। अब बाइकाट हो गया उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो अब क्या होगा मालूम है? लास्ट ऑप्शन ये है। मीडिया आज क्या है? कॉइन बॉक्स है। और जो अनंतनाग में 3 जो है अफसर शहीद हुए इसके नाम पे नहीं मिल सकता क्या? ये भी कह सकता है ये प्रधानमंत्री? कोई भरोसा नहीं इसका। तमाम टीवी चैनल के जो एंकर है उसको 14 टीवी चैनल एंकर को अब बाइकॉट कर दिया है इंडिया ने। क्या हम जनता ने तो पहले से कर दिया है। ये तो इंडिया गठबंधन को आज समझ में है। हम तो इनके ऊपर थूकते भी नहीं है। टीवी चैनल वालों के ऊपर आप थूकते भी नहीं है? वालों पर हम थूकते भी नहीं जनता हम नहीं थूकते क्योंकि हम जान गए थे। क्योंकि ये टीवी चैनल वाले हम जनता का ही तो सुपारी लिए थे। हमारे जनता का कहाँ बात करते थे ये प्राइम टाइम में? आपको पता होगा कि साहित्य जो कार्यक्रम आता है किस चैनल पे आता है, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस पर वरुण ग्रोवर जब आए थे तो उसमें डेटा लेके बैठे थे कि हिंदू मुसलमान पे कितना प्रतिशत डिबेट हुआ और रोज़गार पर कितना प्रतिशत डिबेट हुआ। तो 1% डिबेट रोज़गार पर और बाकी 80% के ऊपर डिबेट किस पर? हिंदू मुसलमान पर। बताओ, हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा है। और एक वो जो है ना, एक टानिक ले रही थी जो कहती थी आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टानिक लेते हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया है आज और क्या कहा है कि सवालों से विपक्ष भाग रहा है इसलिए हमारा बाइकाट कर रहा है। अबे तुम्हारे पे कोई थूकता नहीं है और तुम बोलते हो सवालों से भाग रहा है। बताओ सवालों से कौन भागता है? सत्ता। सवाल किससे होना चाहिए? सत्ता पक्ष से। हाँ। और ये जो दलाल जो एंकर हैं ये लोग ट्विटर पे ट्वीट किसके लिए कर रहे हैं कि विपक्ष जो है सवालों से भाग रहा है। अबे इनको तो और देखिए एक बात बताओ, आपके जितने भी दर्शक हैं नेशनल दर्शक से लेके और बाकी जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाएगी वो जितने भी दर्शक हैं ये लोग मेरे पुराने वीडियो जाके ढूंढ लेंगे। तो मैं ना आज 4 महीने से डायरेक्ट कह रहा था कि भारत के किसी भी गांव में अगर गोदी चैनल और गोदी एंकर घुस गए तो मैं मेरा मूंछ निकाल दूंगा। और आज देख लीजिए सामने आ गया ना हकीकत। ये मैंने 4-5 महीने पहले से बोल रहा था और आज देख लो कि इनको खुद बाइकाट किसने कर दिया? इंडिया गठबंधन ने, है ना। तो मतलब अब इनका तो गांव में घुसना पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ये अपने, लेकिन ये तो कहते हैं कि सवाल पूछते हैं उसके लिए भाग रहा है, हमें उसके लिए बाइकॉट कर रहे हैं। तो सवाल किससे होना चाहिए गुरु? सत्ता से या विपक्ष से? पत्रकार है ना आप, बोलिए जल्दी। सवाल तो सत्ता से पूछी जाती है तो विपक्ष जवाबदार है क्या? लेकिन नहीं, विपक्ष ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, विपक्ष ने कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, विपक्ष ने कहा था मैं बेटी बचाऊंगा बेटी पढ़ाऊंगा, विपक्ष ने कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल और जो है 35-40 रुपये पे लाऊंगा, डॉलर 40 रुपये पे लाऊंगा, विपक्ष ने कहा था मैं 250 रुपये में सिलेंडर दूंगा। अरे तुम लोग को डूब के मरते क्यों नहीं हूँ मैं? ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो क्या हुआ, भारत तो विश्वगुरु बन रहा है ना। विश्वगुरु वियतनाम में जाके बजा दिया डंका किसने? बताओ, अमेरिका का कितना दूर बैठा है और वहाँ से वो जानता है कि तुम लोग दलाल हो, दल्ले हो, तुम लोग जितने भी टीवी चैनल वाले हो सब दल्ले हो, क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिए। वहाँ जाके वियतनाम में करके वियतनाम से थूका और पच से आके इंडिया में तुम लोग के मुंह पर गिरा गोदी चैनलों पर। बताओ, तो मीडिया इतना तो बेवकूफ़ है नहीं, वो अपने आप चली जाती। लेकिन प्रधानमंत्री ने तुम्हारी ऐसी सुताई कर दी। मैं मेरे मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि कृपया इस हॉल से बाहर जाने का कष्ट करें। तो बताओ, डूब के मरेंगे नहीं? क्यों जिंदा हो तुम लोग? बताओ, इतना जलील होते हो, इतना तुमको गोदी मीडिया गो बैक का जनता भी नारा लगाती है, फिर भी तुम सुधरते नहीं। अब बाइकाट हो गया उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो अब क्या होगा मालूम है? लास्ट ऑप्शन ये है। 4 गुना जो बजट बढ़ा के खर्चा किया गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, 4 गुना बजट बढ़ा के खर्च किया गया है सम्मान में। किसके? मोदी जी के सम्मान में ना। हाँ, हाँ? तमाम जो तो प्राइम मोदी जी मिनिस्टर आए का थे। सम्मान तो तुम लोग कर रहे हो और हम जनता का अपमान कर रहे हो। हम जनता आज गरीबी से, भूखमरी से, महंगाई से, बेटी माँ बहनों की असुरक्षा से, क्या चीज़ से हम जनता परेशान नहीं है बताओ?
लोग को पता है कि 415 रुपये से सिलेंडर 1150 पर लाया और 200 रुपये कम करके 950 रुपये पे छोड़ दिया, हमें बेवकूफ़ समझते हुए। ये बताओ गोदी चैनल हो। मीडिया सच्चाई पूछेगी तो बाइकआउट कर दोगे? बाइकआउट सुताई करना चाहिए, तुम्हें बाइकआउट कौन बोला था? अभी तो सुताई बाकी है। जब ये आपको नहीं पता होगा विपक्ष ने क्या कहा था, जैसे हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले हम किसको आज़ाद करेंगे? से सवाल नहीं पूछे क्या? तो बोला है मीडिया को आज़ाद करेंगे, मीडिया अभी गुलाम हो गया ना। अब बाइडन भी जाके वियतनाम में कह रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से प्रेस की आज़ादी पर बहुत जोर दे करके सवाल किया, कहा था नहीं? तो इसका मतलब है इतना दूर बैठा अमेरिका को मालूम है कि तुम लोग गुलाम हो। हमारे प्रधानमंत्री मजबूत है ना कि अमेरिका के जो वर्ल्ड पावर है उसकी भी बात नहीं मान रहे। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ना, ताकतवर ना, ताकि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे जेब में ताकत डालता है तब तुम भगभगाते हो। जितना टॉक टाइम कॉइन डालते हैं उतना टॉक टाइम देते हो। मीडिया आज क्या है? कॉइन बॉक्स है, बज रहा है मोदी जी का कॉइन बॉक्स है। 1 रुपया डालो 1 मिनट का टॉक टाइम। और ये वाला जो कॉइन बॉक्स है ये डिजिटल कॉइन है, इसमें जितना ठूसेंगे उतना टॉक टाइम निकलता है टीवी पर। है ना? पता ही है। कुछ अकल आने वाली है इन 14 एंकरों को? अगर नहीं आई, अबे कहाँ आई? देखिए वो जो टॉनिक वाली मैडम है जो टॉनिक बेचती है, थकते क्यों नहीं है, वो बोल रही है अभी क्या डाल रही है ट्वीट कि हम जो है सवालों से जो है इंडिया गठबंधन भाग रहा है। इस दलालों से पूछो कि ये बताओ विपक्ष से सवाल होना चाहिए कि सत्ता से? बताओ। सवाल तो दोनों तरफ से पूछा जाता है ना। सवाल किससे होना चाहिए? सत्ता से ना। तो सत्ता से भी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कहाँ सवाल सत्ता से नहीं तो पूछ रहे? विपक्ष कब कौन जिम्मेदार हो गया? डर के मारे बाइकआउट कर दिया है। किसके? हाँ भाई तुम लोग से तो डर है ही है। आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग प्रधानमंत्री को आलोचना करते हैं बहुत ज्यादा। अरे वाह, तो मैं अपराधी हूँ ना, अपराध कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध है, देशद्रोह है। प्रधानमंत्री कब से देश हो गया? हाँ? तो अपने ही प्रधानमंत्री का आलोचना करिएगा आप? ना, हम जाएंगे योगांडा और योगांडा के प्रधानमंत्री का आलोचना करेंगे। खुश हो गए? G20 की सफलता पे फूल बरस रहे हैं मोदी जी के ऊपर। और वहाँ अनंतनाग में 3 जो अफसर मारे गए हैं उसका जरा भी शर्म नहीं, और अपने ऊपर फूल बरसवा रहा है। अरे जाओ यार, तुम डूब के मर जाओ, पत्रकार नहीं हो तुम। एक बात सिंपल सी एक बात समझ लो कि जो है अभी चुनाव आएगा और जैसे पुलवामा के 44 जवानों के नाम पर वोट मांगे थे 2019 में, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? कहते नहीं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कहते ना। अब फिर आएंगे और ये कहेंगे मैं मेरे वोटरों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपका वोट G20 समिट और जो अनंतनाग में 3 जो है अफसर शहीद हुए इसके नाम पे नहीं मिल सकता क्या? ये भी कह सकता है ये प्रधानमंत्री? कोई भरोसा नहीं इसका। अनंतनाग में जो है हमें बहुत तकलीफ है और मैं उस तीनों जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनके परिवार वालों को मैं ये दुआ करता हूँ कि भगवान उनको सहन शक्ति दे। लेकिन बताइए अब तक प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं किया, कितनी बड़ी शर्म की बात है। मीडिया तो बताओ ये शर्मनाक है या नहीं है? ये ये शर्मनाक है। शर्मनाक है, लेकिन जवान के मम्मी ने बोला है कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट होता तो बच्चा नहीं मरता। किसने बोला है? उसका मम्मी ने बोला है। तो मम्मी ने बोला है ना, तो मम्मी की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ। ये बताओ बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे को तो पता नहीं, अगर बोला है तो प्रोवाइड कौन करेगा? कौन बताइए? रक्षा मंत्री तक फूल बरसवा रहा है G20 का सम्मेलन के अंदर। बताइए कितनी गलत बात है। आप लोगों को इतना भी ये नहीं पता कि हमारे जवान शहीद हो गए और बोलते हो देश मजबूत हाथों में। अबे अंधभक्तो, देश मजबूर हाथों में है और तुम बोलते हो मजबूत हाथों में। बताओ, दुख होता है बॉस। तुम्हारे जवान नहीं थे? बिल्कुल थे। दुख है नहीं इस बात? हाँ, और प्रधानमंत्री ने अगर उस पर ट्वीट नहीं किया तो इस बात का तुम्हें दुख है कि नहीं है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।